नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। हरियाणा के किसानों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। अब किसानों को सिर्फ पानी की जांच की रिपोर्ट नहीं मिलेगी, बल्कि ये भी बताया जाएगा कि उनके खेत के लिए कौन सी फसल सबसे बेहतर रहेगी। यानी अब खेती होगी पूरी तरह वैज्ञानिक सलाह के आधार पर। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी किसानों के नलकूप और ट्यूबवेल के पानी की गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच जल्द शुरू की जाए। सरकार का कहना है कि हर किसान को उसके पानी और मिट्टी के मुताबिक सही सलाह मिले, ताकि खेती में नुकसान कम हो और मुनाफा बढ़े। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि पूरे प्रदेश में नलकूपों के पानी की जांच करवाई जाए और इस व्यवस्था को किसान हित में आसान, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को अपने पानी की जांच के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, यानी ये सुविधा पूरी तरह मुफ्त होगी। किसान अपने नलकूप का पानी का सैंपल लेकर अपनी नजदीकी सरकारी लैब में कभी भी जांच के लिए जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस योजना की सबसे खास विशेषता की। सरकार इस पूरी व्यवस्था को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़ने जा रही है। इसका मतलब है कि किसान की पानी जांच रिपोर्ट ऑनलाइन सुरक्षित रहेगी। उसकी पोर्टल पर किसान को यह जानकारी भी मिलेगी कि उसके पानी की गुणवत्ता कैसी है और उसके अनुसार कौन सी फसल लगानी चाहिए। जांच के दौरान पानी में मौजूद कई जरूरी तत्वों की जांच होगी। इसमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और क्लोराइड जैसे रासायनिक तत्व शामिल होंगे। इन सभी के आधार पर वैज्ञानिक तय करेंगे कि पानी खेती के लिए कितना सही है। इसके बाद किसानों को आसान भाषा में बताया जाएगा कि कौन सी फसल उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी, किन फसलों से बचना चाहिए और अगर पानी में किसी तत्व की कमी है या अधिकता है तो खेती कैसे करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ रिपोर्ट देना नहीं है, बल्कि पानी की रिपोर्ट के आधार पर सही फसल का चुनाव करवाना है। इससे किसान गलत फसल लगाने से बचेंगे और उनकी लागत भी कम होगी। बैठक में सिर्फ पानी की जांच पर ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बजट 2026-27 में की गई घोषणाओं को तेजी से लागू किया जाएगा। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा किसान प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाएं। इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक बड़ा प्रोत्साहन भी देने जा रही है। जो किसान एपीडा से प्रमाणित होंगे या प्राकृतिक और जैविक खेती करेंगे, उनकी प्रति एकड़ प्रति वर्ष 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना की पूरी प्रक्रिया आसान होनी चाहिए। आवेदन, प्रमाणन, सत्यापन और अनुदान वितरण में किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही सरकार कृषि विभाग की लगभग 800 एकड़ जमीन पर भी प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। इस जमीन का उपयोग ऐसे मॉडल के रूप में किया जाएगा जिससे दूसरे किसान भी प्रेरणा ले सके। प्राकृतिक खेती को मजबूत बनाने के लिए सरकार एक और बड़ी मदद देने जा रही है। अगर कोई किसान प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय खरीदना चाहता है तो उसे 30,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि देसी गाय प्राकृतिक खेती की सबसे मजबूत कड़ी है और इससे खेती की लागत भी कम होती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्राकृतिक खेती से जुड़ी हर सुविधा, चाहे वो प्रशिक्षण हो, प्रमाणन हो, खेती की तकनीक हो, उत्पादों की मार्केटिंग हो या बिक्री, सबको एक साथ जोड़कर किसानों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि किसान को खेत से लेकर बाजार तक पूरी मदद मिल सके। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार खेती को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुफ्त पानी जांच, वैज्ञानिक फसल सलाह, जैविक खेती पर प्रोत्साहन राशि, देसी गाय खरीदने के लिए आर्थिक सहायता और किसानों के लिए आसान ऑनलाइन व्यवस्था, ये सभी फैसले किसानों की आय बढ़ाने और खेती को ज्यादा लाभदायक बनाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि ये योजनाएं जमीन पर कितनी तेजी से लागू होती है और किसानों को इसका कितना फायदा मिलता है। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर बड़ा सियासी तूफान उठता दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। सवाल ये है कि क्या पंजाब कांग्रेस में अब बगावत होने वाली है? क्या कुछ बड़े नेता इस्तीफा दे सकते हैं और क्या कांग्रेस हाईकमान अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगी? दरअसल पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से नाराज चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी
ताकत दिखानी शुरू कर दी है। उनके मोरिंडा स्थित आवास पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसने पार्टी के अंदर बढ़ते असंतोष को खुलकर सामने ला दिया। इस बैठक में करीब 65 कांग्रेस नेता शामिल हुए। इनमें 5 मौजूदा विधायक भी मौजूद थे। इन नेताओं में तृप्त राजेंद्र बाजवा, राणा गुरजीत सिंह, सुख सरकारिया, लारी शेरोवालिया और कुलदीप सिंह ढिल्लो जैसे बड़े नाम शामिल रहे। सिर्फ मौजूदा विधायक ही नहीं बल्कि कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद भी इस बैठक का हिस्सा बने। इसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी, भारत भूषण आशु, गुरप्रीत सिंह कागर जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि बैठक में पंजाब यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बरिंदर सिंह ढिल्लो और दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह भी पहुंचे। माना जाता है कि बलकौर सिंह राजा वर्डिंग के करीबी रहे हैं, इसलिए उनकी मौजूदगी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इन नेताओं की नाराजगी क्या है। बैठक के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता तृप्त राजेंद्र बाजवा ने कहा कि उनका कांग्रेस हाईकमान से कोई विवाद नहीं है, लेकिन संगठन से जुड़े कुछ फैसलों को लेकर उन्हें आपत्ति है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि पार्टी नेतृत्व उनकी बात सुने और उनकी चिंताओं का समाधान करे। असल विवाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर है। कांग्रेस हाईकमान ने हाल ही में संगठन में बदलाव किए, लेकिन अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग को प्रदेश अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा। इसी फैसले ने चन्नी समर्थक नेता नाराज है। बैठक में मौजूद कई नेताओं ने साफ कहा कि पंजाब कांग्रेस की कमान चरणजीत सिंह चन्नी को सौंपी जानी चाहिए। उनका मानना है कि चन्नी के नेतृत्व में ही पार्टी राज्य में मजबूत होकर चुनाव लड़ सकती है। पूर्व विधायक दर्शन सिंह बराड़ ने तो यहां तक कह दिया कि अगर चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो पंजाब में कांग्रेस के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस हाईकमान इस दबाव के आगे झुकेगा? क्या राजा वर्डिंग को हटाया जाएगा या फिर नाराज नेताओं की नाराजगी और बढ़ेगी? फिलहाल पंजाब कांग्रेस के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा। आने वाले दिनों में अगर हाईकमान और चन्नी गुट के बीच बातचीत नहीं होती तो पार्टी के भीतर बगावत और इस्तीफों की अटकलें और तेज हो सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।